आदरणीय और विश्वसनीय, विश्व वंदनीय इस युग के भगवान महावीर के लघुनंदन और क्या उपमा दूं मैं अपने प्रभु को। पूज्य गुरुकुल आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज प्रेरणादायक बाल्यकाल, युवावस्था, जो है युवावस्था, यदि हम आत्मसात कर पाए तो घोर पतन के इस युग में भी तो लीजिए प्रस्तुत है पाठशाला की विनम्र प्रस्तुति गुरु का शुभ कथा सुनाए विद्या सिंधु मुनिराज की। ये पावन विद्या धारा है गुरु नाम की।
आशिक ऊपर बचपन से ही नया स्वभाव, सब जीवों पर करुणा भाव, तीर्थंकर जैसा अवतार, सरल स्वभावी परम उदार, अति सुंदर बालक सुकुमारा, देख देख हो हर्ष पारा। बाबे में जान लगाते, बच्चों के सरताज कहाते, खेल खेल में शिक्षा देते, नम्र हो सबका मन हर लेते, नहीं चाहत प्रशंसा और प्रसिद्धि नाम, शुभ कथा सुनाई विद्या सिंधु गुरु नाम की, शुभ कथा सुनाई विद्या सिंधु गुरु नाम की, ये पावन विद्या धारा है गुरु ज्ञान की, ये पावन विद्या धारा है गुरु ज्ञान की। अध्ययन किया शिक्षा में ध्यान, विद्यालय में श्रेष्ठता विद्या का ही नाम। संत जनों के चित्र बनाना, घुड़सवारी और गिरी पर चढ़ना, तिमिर गुफा में बैठे रहना, महामंत्र का सुमिरन करना, गिल्ली डंडा गेंद खेलना, खेल छोड़ गुरु सेवा करना, धीर साहसी निर्भय रहना, सत्य बोलना पाप से डरना, शांति साधना चाहे मिले हैं, विरागता के दीप जले हैं, प्रिय पूरित साम्य वरदाशिव मार्ग की। शुभ कथा सुनाई विद्या सिंधु गुरु नाम की, शुभ कथा सुनाई विद्या सिंधु गुरु नाम की, ये पावन विद्या धारा है गुरु ज्ञान की, ये पावन
बड़ों की आज्ञा पालना, चरखा चलाना, अहिंसक खेती करना, मित्रों संग मेले में जाना, पर प्रभु की तस्वीरें खरीद लाना, नित्य जनवाणी पढ़ना, पंच कल्याणकों में जाना, मुझे बंधन संस्कार में सबसे आगे रहना, भाई बहनों को धर्माभ्यास कराना, आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करना। बालकाल की कथा सुनाए, ग्रह त्याग की अब मन भाए, मित्र मारुति हुआ सहारे, सच्चे नीत की प्रीत निभाए। चक्र पर विद्याधर ने ऐसा चक्र चलाया, छोड़ सकेगा चले गए सुंदर जयपुर नगरिया। कैसी घड़ियां हिंदी बोलना भी नहीं जानता है, फिर भी अथाह ज्ञान की पिपासा लिए 2 दिन तक निराहार रहकर ज्ञान सिंधु यति के निकट आता है, विनम्रता से अपनी भावना प्रकट करता है। गुरु का मंतव्य जानते ही तत्क्षण आजीवन सवारी का त्याग कर देता
है। तभी गुरु को अपनी शिष्य विद्या में विद्या का सागर लहराता सा नजर आता है। आहा, धन्य शिष्य को सदगुरु और सदगुरु को शिष्य मिल ही जाता है। शिष्य को ज्ञान सागर में डुबाने लगे ज्ञानी गुरु, यहीं से विद्याधर का विद्याभ्यास होता है शुरू। दीक्षा का समाचार प्राप्त होने पर इधर सदरगा में विद्या के विधा से परिवार पर कैसा वज्रपात होता है, उस व्यथा कथा की झलक सुनिए। ग्राम के हर एक घर मंदिर के दर पर विद्याधर की बस बात कही जाती है। रहते थे घेरे चीनी सेठ साहूकार, सभी गाँव के दुलारे की यादें ही सताती है। मंदिरों के घंटे नाद वाद्य यंत्र हो या द्वार, हर ध्वनि में उसी की आवाज़ें सुनाते हैं। हृदय दुलारा नैन तारा प्राण प्यारा था, जो श्वास श्वास विद्या विद्या रटवा लगाती है। भूखी प्यासी सोई नहीं बिलखती दिन रात, पीड़ा की विद्या को माँ की याद दिलाती है। ग्रह परिजन का राग न भाया, गुरुचरण का ध्यान लगाया। सुधिया आषाढ़ पंचमी आई, दीक्षा की बेला सुखदाई। सदरगा से ज्येष्ठ भ्राता महावीर का आगमन, दीक्षार्थी ब्रह्मचारी जी की बिनौली का नगर भ्रमण, दीक्षा मंच पर केश रुंचन, ज्यों ही दैगंबरी दीक्षा धारण, त्यों ही नभ से सुगंधित जल वर्षण। तभी विद्याधर से विद्यासागर नाम का गुरु मुख से उच्चारण। जय हो गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय हो मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। शिष्य गुरु शशि सूर्य निकलाते शिव गुरु शिष्य की अनुपम जोड़ी, जो
जल त्याग कर निज में समाए हैं निज उपयोग को मिली किया निज में ही अपने सुज्ञान को ही ध्यान में रमाए हैं कुछ नहीं लगा कण कण हुआ उदास ज्येष्ठ अमावस्या दिवस छिन गई अंतिम श्वास विरह की दुखद घड़ी आई विरह की दुखद घड़ी आई गुरु समाधि से हुए अकेले विद्या मुनि लाई विरह की दुखद घड़ी बोले मुनीश्वरी के एक तो ज्ञान सागर जी महाराज की, बोले विद्यासागर जी महाराज की। विद्या सिंधु के मन में केवल गुरु की छवि छाई विरह की दुखद घड़ी आई विरह की दुखद घड़ी आई समाधि स्थली नसीराबाद की पुण्य भूमि को करके नमन, गुरु स्मृति के साथ किया गमन। ज्यों ही देखते श्मशान में सघन वन, वहीं हो जाते ध्यान मगन। जहाँ चारों का होता निक्षेपण, वह वन भी हो जाता उपवन। इधर जिनका है सदल का निवास, सुध लेते हैं उनकी कैसी है दर्शन की प्यास। देखिए कैसा है वो मंजर। नहीं जाता माँ को दर्श मिल रहा नाम जाता अपने पति से अनुमति पाई ले संतान दर्श को आई शांता सुवर्णा ने व्रत धारा शिव बद्ध का